हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। क्लास 11th की चैप्टर नंबर 8 की ये थर्ड वीडियो है हमारी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें स्पेशली हम बैक्टीरिया के लिए बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल कि बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट क्या हैं। बिफोर गोइंग टू स्टडी दैट वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखना एंड ऑल्सो ड्रॉ इट। इसमें देखें, बी केयरफुल। इसमें आउटर मोस्ट यहाँ पे 3 लेयर्स बना रखी हैं इसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 लेयर्स इसके अंदर जो हैं वो विजिबल हैं यहाँ पे। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसके अंदर, ये लेयर किसकी हो जाएगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे इनर मोस्ट ये देखिए, ये लेयर किसकी होगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेक्स्ट ये वाली जो लेयर है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ए सेल वॉल। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग कैप्सूल या ग्लाइकोकैलेक्स लेयर बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है। किसका हो गया? हमारा ये फ्लैजिला का। ये इसकी बेसल बॉडी, ये हुक, और ये क्या हो गया? इसका फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद मीजोसोम्स, ये अटैच्ड हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोजन, आरएनए पार्टिकल्स, ये देखिए यहाँ पे ये एक चेन बनी हुई है। एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पे दिख रही है। दीज आर पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, कई बार क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस वन इंडिकेट, ये देखिए, दिस वन इंडिकेट द सिंगुलर राइबोसोम। ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर राइबोसोम जो है इसके अंदर अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसके अंदर कि सेंट्रली प्लेस्ड ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इसमें दिख रहा है। दिस सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियाइड जीनोपोर। ठीक है, हम दोनों इसको नाम देते हैं। सेंट्रली प्लेस्ड है, नियर टू द सेंटर ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ कंटिन्यूस, ये देखिए यहाँ पे पूरे इसमें। ठीक है, जो इसको रेस्पिरेशन में क्या करवाएंगे? हेल्प करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके अंदर, तो ये हमारे लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन है, यानी कि इसका जो स्टोर फूड्स हैं डिफरेंट फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट है। ये होगी पिलस या पिलाई। ठीक है, जो किसके लिए होगी? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फिम्ब्रेस, जो किसके लिए हो जाएंगे? फॉर द अटैचमेंट टू एनी सबस्ट्राटम। ठीक है, यानी कि जो भी सरफेस है जिसके साथ इसको अटैच करना है उसके अटैचमेंट के लिए जो है ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस पार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन, सेल एनवलप। ठीक है, ओवरऑल जो सेल है बैक्टीरिया का, उसकी आउटर पूरी जो कवरिंग है कंबाइंड, हम उसको नाम देते हैं सेल एनवेलप का। सेल एनवेलप के 3 पार्ट्स होंगे, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलेक्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्सूल, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर में प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिस है इसका। नेक्स्ट देखिए स्लाइम लेयर, यानी कि इंटरनली जो हमारा हमने बात की है ग्लाइकोकैलेक्स की। ठीक है, जो एनवलप है हमारा ग्लाइकोकैलेक्स का, ये इंटरनली ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये फिर फर्दर डिवाइडेड होता है अंदर इंटरनली कुछ पार्ट्स के अंदर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये स्लाइम लेयर सभी जो बैक्टीरियल सेल उनके पास हों। ठीक है, मोस्टली के पास होती है। स्लाइम लेयर क्या होती है? इट इज़ थिन लूज लेयर रिच इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से रिच है। देखिए अमीनो एसिड का हमने पहले भी किया था, क्या करते हैं ये अमीनो एसिड? पीएच कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी कैप्सूल, जो कि म्यूसिलेज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। म्यूसिलेज थिकनेस होगी, विस्कस लेयर है, गाढ़ी सी लेयर होगी, अलॉन्ग विद द पॉलीसैकेराइड एंड नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। पॉलीसैकेराइड भी होंगे, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस भी होंगे। फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे इनके? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि सेल को ड्राई होने से। अगर मान लो इसकी ड्राई की मतलब क्या हो गया कि ड्राई कंडीशन कौन सी हो जाएंगी? इसकी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी हो सकती है? टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है। ठीक है, लाइट का फैक्टर हो सकता है कि इसको जितनी इंटेंसिटी चाहिए लाइट की उतनी ना मिले। अगर इनमें से कोई भी
अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में इसको सर्वाइव करवाने में कौन हेल्प करेगा, द ग्लाइकोकैलेक्स लेयर। प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स, यानी कि वो सेल जो इसको पूरा ईटअप कर सकते हैं एक साथ, उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉक्सिक केमिकल एंड ड्रग्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो यूज़ किए जाते हैं इनके लिए, तो कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर इनका यूज़ नहीं होता, उसके ऊपर इनका इफेक्ट नहीं होता, तो वो यही लेयर जो है प्रोटेक्ट कराती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट, क्योंकि देखो हमने क्या किया अभी कि जो कैप्सुलर लेयर कैसी होती है, म्यूसिलेज इन नेचर है, ठीक है। म्यूसिलेज नेचर तो क्या करवाएगी, ये अटैचमेंट में हेल्प करवाएगी। सेकेंड इज द सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है जो पर्टिकुलर शेप एंड साइज प्रोवाइड करेगी, किसको, बैक्टीरियल सेल को। इसकी लोकेशन देखते हैं, व्हाट इज द लोकेशन बिटवीन ग्लाइकोकैलेक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। आउटर साइड में, क्योंकि देखो बीच की लेयर है तो इसमें क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल भेजेगा, इधर से ग्लाइकोकैलेक्स से कोई मटेरियल अंदर आना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे कोई ना कोई हमें वहाँ पे एक चैनल होना चाहिए। फॉर दैट पर्टिकुलर चैनल दे हैव पोरीन्स, ठीक है, पोरीन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसकी केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर क्या है, किसका बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब किया था उसके अंदर आया था कि म्यूरिन का कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, ग्राम नेगेटिव में लेस होता है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन केमिकली क्या होता है, अगर हम उसको बात करें इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इट इज NAG। NAG की रिपीटिंग यूनिट है। व्हाट इज NAG, एन एसाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, इसकी रिपीटिंग यूनिट है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है NAM। इसमें Na वही सेम है हमारा, N एसाइल, M के लिए वर्ड यूज़ कर रखा है म्यूरानिक एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन अमीनो एसिड के बीच में, एक से दूसरे अमीनो एसिड के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किए थे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, दैट बॉन्ड आर कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं, अब उनके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, इसमें लाइसिन, एलानाइन, ये लीवो रोटेटरी होते हैं। लीवो रोटेटरी का मतलब ये देखिए, हमारी जो क्लॉक है, हमारी क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे 12 to 6, ठीक है, ऐसे मूव करती है। तो लीवो रोटेटरी यानी कि एल जो इंडिकेट किया लीवो रोटेटरी, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, उल्टा घूमेंगे यहाँ से, फ्रॉम दिस टू दिस, उल्टी घड़ी चलती है, ठीक है। एक वर्ड आता है डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ये चलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि दिस पैटर्न ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के जैसे चलेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये दो हो गए हमारे, लाइसिन और एलानाइन क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, और एलानाइन और ग्लूटामाइन ये क्या हो गए हमारे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कहाँ से चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेल वॉल का एक और मेन फंक्शन आता है हमारा। वो मेन फंक्शन क्या होता है कि सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्ट करती है, किसमें, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किए थे, डिफरेंट सॉल्यूशंस किए थे, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग रख देते हैं सेल वॉल को, सॉरी बैक्टीरियल सेल को, तो उसको ब्रेस्ट होने से भी कौन बचाता है, सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों प्रेजेंट है, एलानाइन, ठीक है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दूसरा कौन सा है, ग्लूटामाइन। उसके अलावा एक और इसमें एसिड प्रेजेंट होता है जो है DAPA, डाई अमीनो पैमेलिक एसिड, DAPA, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन
का नेचर कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन कह दो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, सेम बात है। इसका नेचर कैसा होता है, लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। लिपिड इसके अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये लेयर क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बाइलेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे सैंडविच की 2 लेयर्स हैं ये, ठीक है। ये एक लेयर ऊपर की होगी, एक नीचे की होगी, बीच में यहाँ पे हमने अपना मटीरियल फिल कर रखा है। तो ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा कि जो सेल है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, मल्टीफेरस जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सभी एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है। एंजाइम्स की एक्टिविटी का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का सेंटर है। रेस्पिरेशन का सेंटर है क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद इसके साथ अटैच जो स्ट्रक्चर है वो है मीजोसोम। मीजोसोम इनफोल्डिंग होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, एंड बेसिकली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव ओनली। ग्राम पॉजिटिव में ही होती हैं, हमने डिफरेंस में स्टडी किया था कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव सेल में होती हैं। अब मीजोसोम 2 टाइप की हैं, एक जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरे वो जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। कॉर्नर वाले को हम बोलते हैं पेरिफेरल, आउटर में। पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर पार्ट। देखो जैसे ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे जो अटैच्ड हैं ये होंगी पेरिफेरी, जो यहाँ पर है दीज आर द सेंट्रल। तो पेरिफेरी का काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन करेंगे तो एनर्जी क्या निकालेंगे, एटीपी, ठीक है। और एटीपी का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम किसका देते हैं, कॉन्ड्रियोइड्स का। तो कॉन्ड्रियोइड दे आर इक्विवेलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सेंट्रल या सेप्टल। सेप्टल का मतलब क्या होता है, जो सेप्टा एक लेयर की फॉर्मेशन करिए, देखो ऐसे इस तरीके से बीच में लेयर आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एज ए सेप्टा। जब सेल डिवीज़न होती है, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड करके दूसरा बैक्टीरियल सेल बनाएगा, यानी कि ये एक बैक्टीरियल सेल जो है डिवाइड करता है इस तरीके से, तो डिवाइड करते समय बीच में एक लेयर आती है जो इन दोनों को सेपरेट कर देगी, ठीक है। तो ये डिवीज़न के लिए जो लेयर है, जो सेप्टा है, कौन फॉर्मेशन कराता है, सेंट्रल सेप्टल बाय द मीजोसोम, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराएगा। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म, कि हमारा साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म या कह लो प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो कंबाइन है। इट इज क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे क्रिस्टल्स बने हुए हैं। जब हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि लिपिड के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट थे, ग्लाइकोजन के ग्लोब्यूल्स थे जो प्रेजेंट थे, ठीक है, और पेप्टाइड के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो भी प्रेजेंट है। तो वो माइन्यूट फॉर्म में है। ग्रैनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसके अलावा राइबोसोम्स के हमने कई टाइप करे हैं इसके अंदर, कि राइबोसोम अटैच भी हैं, फ्री भी हैं। तो वो सारे के सारे इसके स्ट्रक्चर को एक अलग ही नेचर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं सारे के सारे इसके अंदर ही अकर होंगे, सिर्फ गैस वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल membrane-less organelle, that's why they are found in prokaryotic cell or we can say in the bacterial cell, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली ही मिलते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली नहीं होता। अब राइबोसोम डिफरेंट टाइप के हैं। एक वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड प्रोटीन्स की ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, बाहर भेजनी है तो। उसके बाद फ्री साइटोप्लाज्म, फ्री हैं तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या होगा, सेल के इंटरनल अगर प्रोटीन की ज़रूरत है फॉर रेप्लिकेशन तो वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बाहर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायरस के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, हम उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, ये जो वायरस होगा जो इसके साथ अटैच है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कई बार आरएनए होता है, ठीक है। वो जिस बॉडी सेल के अंदर एंटर किया उन्होंने, उन बॉडी सेल का नेचर कैसा था, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा मिला हमें, डीएनए का। तो आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, नए प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर वायरस के बॉडी सेल के बाहर, जो कि
कहाँ पर है, बैक्टीरिया के अंदर है। तो उस टाइम पे जो प्रोटीन्स बनाने हैं वो कौन बनाते हैं, हमारे जो फिक्स्ड राइबोसोम है वो। ठीक है, राइबोसोम की टाइप्स क्या होंगी इसके अंदर, 70S, जिसका डिस्टिंग्विश नेचर क्या होगा, 50S लार्जर यूनिट, 30S स्मॉलर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर और किया था, स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने इसकी स्टडी की थी कि बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर राइबोसोम वो चेन फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो चेन फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम जो होते हैं इसमें बीच में इस तरीके से ये ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये देखिए, तो बीच में ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको अटैच करके रखता है, दिस इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA। ठीक है, RNA का स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे इन चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं कुछ बैक्टीरिया, तो क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो कहाँ होंगे, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर ग्रीन जो बैक्टीरिया हैं कि जो ग्रीन कलर शो करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोसोम्स। अदर पिगमेंट कौन से हैं, कैरोटिनॉइड, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही होगा। इसका न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को। हम इसको जीनोपोर का भी नाम देते हैं। ठीक है, हम इसको जो है प्रोक्रोमोसोम का भी नाम देते हैं, हम इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं, हम इसको जो है क्रोमोनीम का भी नाम देते हैं। डिफरेंट नेम्स जो है इसको गिवन है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा, यानी कि एक स्ट्रैंड इस तरीके से सिंगल ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड। एंड सुपर कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड का मतलब कि बहुत ही उलझा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मिक्सअप हो रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, सुपर कॉइल्ड कंडीशन ड्यू टू RNA एंड पॉलीअमाइंस, क्योंकि RNA और पॉलीअमाइंस जो न्यूक्लियोइड के प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड के जो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है वो नॉन हिस्टोनिक इन नेचर हैं। ठीक है, हिस्टोनिक नेचर में क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर होते हैं। हिस्टोनिक नेचर के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं ऐसे, और ये एक इसके अंदर ऑक्टामर्स की लेयर बनती है। ठीक है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट किसके अंदर नहीं होता, प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है, इट मे बी अटैच टू सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली बाय द मीन ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम के साथ डायरेक्टली अटैच हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये डायरेक्टली अटैच है इस मीजोसोम से। ये मीजोसोम हो गया, ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि डबल स्टैंडर्ड है। जो मेन जो हमारा DNA है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ ये अटैच्ड नहीं होता, ये फ्रीली घूमता है उससे। और इसी नेचर की वजह से जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होने की वजह से बैक्टीरिया आर द बेस्ट वेक्टर्स, बैक्टीरिया आर द बेस्ट वेक्टर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेक्टर, एक मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्लाज्मिड वो एक्चुअल मीडियम्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है एक्चुअली ये। इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट, डबल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड ये, दूसरा स्टैंड ये, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि जो नेक DNA जो है, यानी कि जो एक्चुअल में इसका DNA होगा उसके बाहर प्रेजेंट होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मेन न्यूक्लियोइड, सम टाइम ये एक्ट करता है एज अ फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर के तरह एक्ट करता है। इसका मतलब कि जो पिलाई हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो पिलाई के अंदर क्या होगा कि एक बैक्टीरिया का सेल ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो ये पिलाई डेवलपमेंट हो रही है ऐसे। तो उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये जो F फैक्टर है, इसके अलावा इसके अंदर कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर भी होता है। कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है, यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को काट देता है, मार देता है, तो उस
को वो कैपेसिटी किसकी वजह से होती है, इसी एफ फैक्टर की वजह से भी होती है इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम पे अगर ये किलिंग करता है तब हम इसको क्या नाम देते हैं, कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कॉल्सिन, ये एक टॉक्सिक है जो ये प्रोड्यूस करा दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर प्लाज्मिड मेन न्यूक्लियर डीएनए के साथ, यानी कि ये देखो इसका मेन न्यूक्लियर डीएनए है, अगर ये प्लाज्मिड इसके साथ आके ऐसे अटैच्ड हो जाए, ठीक है, अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड भी हो गया और प्लाज्मिड भी हो गया, तो हम इसको नया नाम किसका देते हैं, एपिसोम्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूज एज अ जेनेटिक, यूज एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, बायो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि डेड पार्ट्स, नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है, जो नॉन लिविंग पार्ट प्रेजेंट है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है गैस वैक्यूल्स का। गैस वैक्यूल नॉन लिविंग है क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ गैस को स्टोर करते हैं, कोई भी शेप एंड साइज इसके अंदर जो है उसका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें गैस वैक्यूल, ये इनपरमेबल होते हैं वाटर के, बट परमेबल टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस के परमेबल हैं, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहे हैं, डिफ्यूज़न का शो करेंगे, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो भी शो करेंगे। ठीक है, और दूसरा बैक्टीरियल सेल को प्रोडक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम द एक्स्ट्रा रेडिएशन जो इनके लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो इंक्लूजन्स हैं उसमें जैसे सल्फर है, आयरन है, यानी कि जो भी अलग अलग हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हैं वो ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और इन ग्रैनुलर फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल। ठीक है, ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं कि ये बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप के कलर्स पिक करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग कलर जो हैं वो शो करते हैं। देखो जैसे वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल हैं, ये स्टोर करते हैं फॉस्फेट को, सल्फर ग्रैन्यूल है, किसको स्टोर करेंगे, सल्फर को। ठीक है, और सल्फर कहाँ से पिक कर सकते हैं, फ्रॉम द H2S, H2S कौन सी गैस होती है, बड़े रॉटन स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, इसका रिजर्व फूड कौन सा होगा, क्योंकि इसके फूड अगर बनाया तो रिजर्व भी रखेगा उसको अपने फ्यूचर के लिए, तो रिजर्व फूड जो है उसका ये होता है लिपिड ग्लोब्यूल्स। ठीक है, एंड साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स होती हैं। स्टार्च रिप्लेस होता है बाय ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी कि स्टार्च नहीं होता, स्टार्च को रिप्लेस फूड बनाया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो स्टार्च बना रहा है, वो स्टोर कर रहा है अपना। ठीक है, लेकिन स्टार्च को रिप्लेस किससे करता है, वो ग्लाइकोजन से। उसके बाद इसके अंदर जो नेचुरल फैट्स हैं वो नहीं मिलते, तो नेचुरल फैट्स की जगह इसके अंदर क्या होता है, PBHB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, PBHB। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का देखो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पहले कर चुके हैं, अब हमें इसके अंदर मेन क्या देखना है कि जो अलग अलग हमने लेयर्स की थी, रिंग्स जो की थी, वो कहाँ कहाँ पर अटैच्ड है। ये देखिए, ये फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया हमारा, ये किसका हो गया, ग्लाइकोकैलेक्स का। सेल वॉल में दो रिंग्स प्रेजेंट होंगी, L और P, L और P सिर्फ दो रिंग होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी होंगी, S और M। ठीक है, इसका फिलामेंट पहले बताया था कौन सी प्रोटीन होती है, फ्लैजिलिन होती है, और रोटेशन कैसी होती है, बैकवर्ड हमेशा उल्टा चलेगा, राइट में जाना है तो डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ बीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम द पिलाई। पिलाई जो होती हैं इनका नंबर लेस होता है। ठीक है, 1 से 4, मैक्सिमम 4, मिनिमम 1। लॉन्गर होती हैं, नंबर इसका लेस होता है, थिक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, F फैक्टर, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर को। पिलीन जो प्रोटीन है उसका बना होता है, और मैक्सिमम किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव के अंदर होते ही नहीं है। दूसरे सेल को एज अ रिसिपिएंट ये रिसीव करते हैं, फॉर्मिंग द कंजुगेशन। कंजुगेशन बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है टाइप है। ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर द किंगडम मोनेरा। ठीक है, लास्ट वन है इसका फिम्ब्रे।
फिम्ब्रेब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं इनको। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम होता है अटैचमेंट के लिए, और जो सरफेस जिसके साथ ये अटैच करते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सबस्ट्राटम। ठीक है, सबस्ट्राटम होता है जिसके साथ ये अटैच करते हैं। अगर इसको अटैचमेंट नहीं मिलती है तो बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे यूकैरियोटिक सेल। टिल देन बाय।